आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर के साथ। राजधानी के अकबर नगर इलाके में एलडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान पुलिस पार्टी पर पथराव का मामला सामने आया है। एलडीए की टीम पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंची थी। उसी दौरान एक मकान भरा कर गिर पड़ा, जिसके बाद लोगों ने उग्र रूप अख्तियार करते हुए पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। फिलहाल मौके पर डीसीपी रवीना त्यागी समेत भारी पुलिस बल और पीएसी मौजूद है। इस बीच किसी भी पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है और साथ ही साथ न ही अब तक किसी भी आरोपी को हिरासत में ही लिया गया है। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई चल रही थी, उस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर आज पथराव की भी स्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर कि आप अकबर नगर की तस्वीर यहाँ पर साफ तौर से देख सकते होंगे। अकबर नगर की जो साफ तस्वीरें देखेंगे, यहाँ पर पुलिस फोर्स जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिव हुई है, क्योंकि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। उस दौरान जो देखा गया कि एक बिल्डिंग भरा कर पूरी तरीके से धराशायी हो गई। उस दौरान जो हादसे की जो सूचना लोगों के बीच फैलाई गई, उसी हादसे के दौरान यहाँ पर जो लोग थे वो एकाएक इकट्ठा हुए और एकाएक पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। उस दौरान यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर साफ तौर से देखेंगे एलडीए की टीम, नगर निगम की टीम और इसके साथ ही पुलिस फोर्स भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं अगर गलियों की बात की जाए तो गलियों की भी साफ तौर से आप तस्वीर देख रहे हैं। इन गलियों की तस्वीरों को भी साफ तौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो इलाका है वो पूरी तरीके से सील कर दिया, क्योंकि जिस तरीके की जो अभी स्थिति देखने को मिली थी, उस स्थिति से को दोबारा दोहराया ना जाए, उसको लेकर के पुलिस भी काफी अलर्ट हो चुकी है। यहाँ की जो स्थिति है, फिलहाल स्थिति को तो काबू कर लिया गया। यहाँ पर साफ तौर से देखेंगे अधिकारी भी मौजूद हैं। एलडीए वीसी की बात की जाए तो एलडीए वीसी भी यहाँ पर साफ तौर से मौजूद है, वो पूरी स्थिति की का जायजा भी ले। सर, जिस तरीके से आज यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, एक मकान जो धराशायी हुआ, उस दौरान जो यहाँ पर पत्थरबाजी देखने को मिली, क्या सर इसमें किसी हादसे का कोई शिकार होने की भी कोई सूचना है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी से एक मुतमईन देख लिया गया है। किसी कोई हताहत नहीं है। मकान कमर्शियल गिराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में रेजिडेंशियल किसी को नहीं टच किया गया है। लोगों ने अफवाह फैलाई और पत्थरबाजी की है, उनको समझा बुझा के हम लोगों ने भीतर भेज दिया है। अब वर्तमान में शांति। सर, जिस तरह से पत्थरबाजी, उस दौरान कोई किसी जवान के घायल होने की तो कोई सूचना नहीं सर? नहीं कोई। तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें आप साफ तौर से देख रहे हैं, एलडीए वीसी भी यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद हैं, वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। यहाँ पर अगर पुलिस अधिकारियों की बात की जाए तो जेसीपी के साथ साथ जो डीसीपी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। ये बैरिकेड की जो तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर भी आप देखें, क्योंकि ये इलाका जो है, इस इलाके से के अंदर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो ये स्थानीय लोग हैं वो लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जो स्थिति है वो दोबारा न दोहराई जाए, उस चीज को लेकर के पुलिस फोर्स काफी यहाँ पर एक्टिव भी नजर आ रहा है। फिलहाल जो पत्थरबाजी की जो घटना हुई, उस घटना को तो फिलहाल काबू कर लिया गया है, लेकिन दोबारा एक घटना ना हो उसको लेकर के पुलिस फोर्स यहाँ पर काफी अलर्ट मोड पे साफ तौर से नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, पूरी जानकारी को समझते हुए क्या कुछ अपडेट जानकारी है? देखिए राम जी, जिस तरीके से बात की जाए, अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जो हिंसा देखने को मिली थी, उस हिंसा के दौरान जो पत्थरबाजी हुई थी, उस पत्थरबाजी को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। इलाके को सील करने के बाद इस घटना को पूरी तरीके से पुलिस ने जो काबू किया है, काबू करने के दौरान अब वहां की जो स्थिति की बात की जाए, फिलहाल गलियों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो अंदर से लोग निकल रहे थे, उनको अंदर ही कैद किया गया। यानी कि जो हिंसा की अगर बात की जाए, दोबारा यह हिंसा ना हो, उसको लेकर के पुलिस फोर्स जो अलर्ट मोड पे रही, क्योंकि वहां पर कई आईपीएस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रह करके पूरी समय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गलियों की अगर बात की जाए, गलियों की पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। किसी तरह की हिंसा की जो तस्वीरों की बात की जाए, वो जो सामग्रियां हैं, वो सामग्री तो नहीं इकट्ठा की जा रही है। उन सभी चीजों को लेकर के पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट है। पीएसी की बात की जाए, पीएसी के जवान वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। जहां जहां गलियां सील की गई हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं, उन जगहों पर पीएसी को तैनात किया गया है कि जिससे कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो बाहर ना निकल के अराजकता ना फैला पाए। और अगर वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, अब वहां की जो स्थिति है, स्थिति को काबू करते हुए पूरी सामान्य स्थिति के बाद वहां पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। कलीम, ये पथराव किया गया था लोगों के जरिए, फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है। अब लोगों का क्या रुख है और क्या कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से लोगों को क्या हिरासत में लिया गया क्या?
देखिए, फिलहाल इस मामले को लेकर के प्राइम टीवी ने जब खुद डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी जी से बातचीत की थी तो उन्होंने इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा था कि जिस तरीके से वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी तो जो एक बिल्डिंग धराशायी हुई थी उस दौरान किसी तरह की कोई भी जनहानि की सूचना नहीं थी। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर के प्राइम टीवी के जरिए रवीना त्यागी ने इन लोगों से अपील की थी कि वहां पर जो अफवाहें फैलाई जा रही सोशल मीडिया के जरिए, तो सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए। और हिरासत में लेने की अगर बात की जाए, फिलहाल पुलिस ने अभी इस मामले में किसी तरह की कोई भी गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की बात किया, हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया है जिससे कि किसी तरह की कोई पूछताछ हो। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो वहां पर पत्थरबाजी जो लोग कर रहे थे उनको हिरासत में भी लिया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी इस मामले में किसी तरह की कोई भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। लेकिन इस मामले को लेकर के पुलिस अधिकारी पूरे मामले तो कलीम, क्या माना जाए कि एलडीए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पहुंची हुई थी, तो क्या अभी जिस तरीके के हालात नजर आए उसके बाद एलडीए ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया है, तो आगे क्या माना जाए कि कब तक दोबारा से एलडीए इस कार्रवाई को अंजाम देगा ध्वस्तीकरण की? प्राइम टीवी ने जिस तरह से एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से बातचीत की थी, उन्होंने इस मामले को लेकर के साफ तौर से कहा है कि ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, ये रेजिडेंशियल जो मकान है उन पर किसी तरह की अभी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन अगर बाहर कमर्शियल की अगर बात की जाए, कमर्शियल की जो दुकानें हैं और जो कॉम्प्लेक्स बने हैं उन पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई फिलहाल हो रही थी, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और जो पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस फोर्स की, तो वहां पर किसी तरह की कोई अराजकता या हिंसा दोबारा ना हो तो पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कलीम, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर, हम दोबारा आपसे इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल डीसीपी रवीना त्यागी भी मौके पर तैनात हैं और पुलिस बल के साथ वो मोर्चा संभाले हुए हैं। रवीना त्यागी से बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा है हम आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, क्योंकि पुलिस बल तैनात है, पीएससी तैनात है, डीसीपी मौके पर है और किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो इसके लिए हर मोर्चे पर पुलिस और प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। अकबर नगर में जो है एनडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों की तरफ में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है, जिसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको। पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ पुलिस? नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है, किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिसमिस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था, उनके लिए डिमोलिशन ड्राइव आज लगाई गई थी। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव लगाएंगे। कुछ लोग तक हमारी कोई ड्राइव रेजिडेंशियल मकानों पे नहीं है, उसमें कुछ अफवाह लोगों ने फैलाया, इसी में पत्थरबाजी हुई, उनको बता दिया गया। बगल में कुछ मकान थे, वो कह रहे हैं हमारे मकान में मलबा किस छटक के आया हुआ है, उनको भी हम लोगों ने 7 लोग थे, 7 को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलॉट कर दिया है और कल वो व्यवस्थित हो। कुछ लोगों का यहाँ पर आवास नहीं गिराए जाने रहे, मतलब अभी हाईकोर्ट का आदेश क्या है आपके? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है जिनकी रिट डिसमिस हुई है कमर्शियल की, उन्हीं का केवल डिमोलिशन करना है। आवासीय के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 15 दिन के भीतर वो हमें 15 तारीख तक वो देंगे हमारे कैंप में कि हमको मकान लेना है और हम 15 के बाद उनको मकान अलॉट करेंगे और फिर 31 के बाद हम उसके बाद अगर उनको अलॉट कर देंगे, स्थापित करके तब उनको हटाएंगे। अभी जैसे आज ये जो बिल्डिंग लोग काबिज है यहाँ पे रह रहे हैं, फिलहाल उनके आवास नहीं गिराए जाएंगे? अभी रेजिडेंशियल जितने लोग हैं उनका किसी प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जब समय सीमा पूरी होगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कमर्शियल के बारे में जो डिसमिस हुई थी उन्हीं के बारे में कार्रवाई। आज जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अभी जिन लोगों के ऊपर बिल्डिंग जो बता रहे थे कि आप बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी उसकी वजह से अगल बगल जो मलबा गया है, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनका मकान हम लोगों ने 7 प्रधानमंत्री आवास योजना का तुरंत अलॉट कर दिया है।
है और कल वो वहाँ व्यवस्थित हो। अकबर नगर में जो है एनडीए। उधर पीएम नरेंद्र मोदी 12 मार्च को आगरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आगरा को 85,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं पीएम ने चित्रकूट में हवाई यात्रा का सपना साकार किया है। मोदी ने 135 करोड़ की लागत से बने दिवांगना एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण किया है। चित्रकूट से लखनऊ का सफर 35 मिनट का रहेगा। हफ्ते में 2 दिन ये फ्लाइट उड़ेगी। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया है। इस बीच उन्होंने कहा कि उड़ान स्कीम ने विमान यात्रा की खाई को खत्म करने का काम किया है। चौथी तस्वीर मिर्जापुर की है, जहां पीएम ने 14 ग्रामीण मार्गों का लोकार्पण किया। जबकि आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम ने श्रावस्ती को हवाई यात्रा की सौगात देकर 29 सालों से चली आ रही उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। तो इन 5 तस्वीर के जरिए देखिए किस तरीके से सरकार उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास दे रही है। चित्रकूट हो, श्रावस्ती हो, आगरा हो या फिर तमाम जिले हो, उन जिलों में पीएम का, सरकार का देखिए किस तरीके से योगदान, लोगों के बीच में लोगों के लिए काम करती हुई ये सरकार। आगरा, मिर्ज़ापुर, श्रावस्ती ये वो ज़िले हैं जहां पर सरकार बेहद विकास को तेज़ी से अमली जामा पहनाते हुए लखनऊ में भी राजनाथ सिंह ने टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया है। चित्रकूट में उड़ान यात्रा जो है अब शुरू होगी और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर की बात हो या फिर आगरा की बात हो, आगरा में 12 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी 85,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो इस तरीके से इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास देने की कोशिश में जुटी है प्रदेश और केंद्र की सरकार। भदोही से डीएम सिंह गहरवार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले को तैयार गहरवार से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप पहुंचा हूं भदोही जनपद के डीएम सिंह गहरवार के पास, जहां की आज इन्होंने एक अपना प्रेयर रखा है यहां के जिला अधिकारी के पास, जो कि 2022 में अक्टूबर के माह में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गया था। इसमें 22 से 25 लोग जख्मी हो गए थे, इसमें कुछ लोगों की मौतें भी हुई। इस पे इन्होंने एक जवाब मांगा है शासन से कि कुछ पैसा यहाँ पर डोनेट किया गया था उन लोगों को सहायता राशि के रूप में। अभी तक उन लोगों को अभी तक 1 रुपए का लाभ नहीं मिल पाया। ये जानने का प्रयास करते हैं क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम भाई आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड जो अक्टूबर माह के 2022 में हुआ था, वर्ष 2022 में, उसमें सैकड़ों लोग जले थे, जिसमें लगभग 2 दर्जन लोग मरे थे और कई दर्जन लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे और उनका उपचार भी हो रहा था। उक्त विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख रुपए मृतकों को और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घोषणा किया था कि उनको दिया जाए सहायता राशि। 17 महीने से अधिक हो गया, अब भी लगभग आधा दर्जन मृतक परिजनों को मुआवजा नहीं प्राप्त है और लगभग 1 दर्जन जो घायल अवस्था में रहे हैं उनको भी मुआवजा प्राप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो लचीलापन है, प्रशासनिक लचीलापन है, और इस प्रशासनिक लचीलापन को समाप्त करने के लिए भाई युवा जागरूक होंगे और जनपद के तमाम युवकों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। इसी के साथ सीधे आप बने रहे प्राइम टीवी पर। मैं अभिषेक सिंह भदोही। तो उधर और एक बार फिर सरकार की योजना का मिला है गरीबों को लाभ, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह 200 रजिस्ट्रेशन के दौरान 135 जोड़े इसमें शामिल थे, जिनमें 3 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। इनका विवाह संपन्न कराया गया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि ये हमारा चौथा कार्यक्रम था, जिसमें हर बार की तरीके इस बार भी वर वधू के खाते में 35,000 रुपए और नकद 10,000 रुपए का सामान हम देते हैं। आज जनपद औरैया में 135 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, और मैं समझता हूँ यहाँ पर 4 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह संपन्न हुआ है। इसलिए औरैया जनपद में ये इस 2024 का दूसरा सेशन है। कुल मिला के 800 से ऊपर जोड़े यहाँ पर औरैया जनपद के इस सामूहिक विवाह में संपन्न विवाह हो चुके हैं और सभी को प्रशासनिक अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने सभी जोड़ों को अपना अपना आशीर्वाद दिया कि उनका दाम्पत्य जीवन
सुखपूर्वक बीते और इस मुख्यमंत्री विवाह योजना का उनको लाभ प्रदान किया गया। अयोध्या की सरयू नदी में स्नान करने के दौरान डूबकर 3 युवकों की मौत हो गई, जिसके बाद सरयू नदी में तैनात जल पुलिस और स्थानीय नाविकों ने तीनों युवकों के शवों को निकाला है। बताया जा रहा है कि कानपुर से आए 6 युवक शमशान घाट की तरफ स्नान करने गए थे। उसी दौरान एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा। दूसरे को बचाने में तीनों युवक सरयू नदी में डूब गए, जिनकी लाश को पुलिस और स्थानीय नाविकों ने बाहर निकाला है। सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। ये बच्चे कानपुर नगर से अयोध्या दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के उपरांत ये 6 लोग चले गए सरजू स्नान करने। तो ये जहाँ प्रॉपर स्नान होता है वहाँ ना जा कर के राम कथा पार्क के पीछे जो शमशान घाट बना हुआ है उसमें ये लोग स्नान करने चले गए। इनके साथ जो रवि लड़का था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, रवि मिश्रा, वो इससे पहले अयोध्या आ चुका था। इन लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि स्नान कहाँ होता कहाँ नहीं। वो इन लोगों को ले जा कर के वहाँ स्नान कराने ले गया। तो वहाँ जब स्नान करने गए, इनको गहराई पता नहीं था, वो लड़का वहाँ डूबने लगा। उसको बचाने के चक्कर में ये 2 लड़के और गए आगे, वो भी दोनों डूब गए। तीनों की डूबने से मृत्यु हो गई। ये जो बच्चे बचे हैं ये भी प्रयास कर रहे थे बचाने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग चिल्ला करके इनको मना किए। इसके बाद गोताखोर बुलाए गए। गोताखोरों ने अथक प्रयास करने के बाद तीनों बॉडी निकाल ली है। और इसके बाद हमारे हॉस्पिटल है जहाँ इनको जो है मेडिकल अफसर ने देख के मृत घोषित कर दिया है। हमने मर्चरी हाउस में तीनों बॉडी रखवा दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी में समाजवादी पार्टी की ओर से सत्ता परिवर्तन बाहर रैली का आयोजन किया गया। पार्टी के लखनऊ प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा की अध्यक्षता में इस रैली का आयोजन प्रदेश कार्यालय से तमाम नेताओं की मौजूदगी में किया गया। पार्टी ने सभी प्रकोष्ठों के नेताओं को प्रदेश कार्यालय बुलाया था। सपा अल्पसंख्यक मोर्चा, सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी सपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। लखनऊ की जनता को जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि हम लोगों ने जनता के मुद्दों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करके 250 बार जेलों में गए हैं। दूसरी ओर 10 साल से सांसद हैं और 10 दिन भी लखनऊ में नहीं रहे हैं। उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के, उनके क्षेत्र के 2 सिटिंग विधायकों की डेथ हुई, उसकी अंतिम संस्कार में भी आने का समय उनके पास नहीं है। जनता के किसी भी कष्ट और दुख में कभी वो दिखाई नहीं पड़े। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों मिल करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। आज दोनों पार्टियों के सब नेता साथ में निकलेंगे और शाम को घंटाघर पार्क में वहीं पर जो है सभा होगी। कांग्रेस पार्टी के लोग, सपा के लोग मिल करके लखनऊ शहर में जो इंडिया मोर्चा है उसकी 26 बख्शी पार्टियां हैं। हम लोग आज जनता को बता देंगे कि हम 26 पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इटावा के थाना बैतपुरा इलाके में युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 5 व्यक्तियों ने मिलकर अपशब्द बोलते हुए मारपीट की थी, जिससे युवक घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। बैतपुरा थाने में एक घटना हो गई थी जिसके संबंध में 302 आईपीसी का अभियोग दर्ज किया गया था SC/ST के साथ। इसमें एक व्यक्ति राजीव उर्फ सिंटू की मृत्यु हो गई थी, जो कि गुड़गांव में ड्राइवरी का काम करता था, तथा वो बैतपुरा के महोला के 4-5 लोगों ने मिल करके उसको इस अपराध को आपराधिक कृत्य किया था, जिसके संबंध में 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है तथा उक्त धारा में उन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त अब बाकी रह गया है, बाकी चारों गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसमें गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य मुलजिमों के खिलाफ जल्दी ही गिरफ्तार करके और विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें अवगत करा दूं मैं कि निश्चित तौर से कठोरतम कार्रवाई इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी 12/24 में, और इसमें और भी टीमें लगी हुई है जो कि शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सके तथा इसमें कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित में कर दिया गया है। उधर औरैया में पेपर खराब होने पर युवक ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक इंटर का पेपर देने गया हुआ था, जहां भौतिक विज्ञान और अन्य पेपर खराब होने पर युवक परेशान रह रहा था, जिसके बाद युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का जायजा लेते हुए मामले की जांच में जुट गई है।
और देख सकते हैं कि औरैया में एक छात्र इंटर का पेपर खराब होने के चलते अवसाद में था, तनाव में था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली है। कुदरकोट थाना इलाके का ये मामला है औरैया में, जहां पर 12वीं के छात्र ने इंटर का पेपर खराब होने के चलते सुसाइड कर लिया है। फिलहाल परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना नहीं, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।